यशस्वी प्रधानमंत्री जो कल इस विषय के ऊपर एक अमृत वाटिका उसका लगाने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने एक पूरे देश के अंदर ये रचना बनाई, मेरा माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए, जो हमारे शहीद हुए, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे पवित्र परिवारों से, ऐसे पवित्र गांव से ये पवित्र माटी कलश के अंदर हर मंडल से यहाँ पहुंची है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष और उनके जो प्रतिनिधि हैं उन सब का यहाँ पर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे शहीद परिवार के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के यहाँ पर कोष्ठ के माननीय सदस्य बैठे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आदरणीय धनखड़ जी इन्होंने जब इस कार्यक्रम की हरियाणा के अंदर एक रूप बनाई, क्योंकि आजादी का जब अमृत महोत्सव हम मना रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि हर घर के अंदर तिरंगा लगेगा और उन शहीदों को वो याद करेंगे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और आदरणीय धनखड़ जी यहाँ से पूरी टीम लेकर के अंडमान निकोबार भी गए और उस वहां की माटी भी लेकर के जो हर जिला के अंदर गई है, क्योंकि हमारे वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को निछावर कर दिया इस अमृतकाल के अंदर, क्योंकि उनके सपने थे कि मेरा अगर सेना में जाके देश की सेवा कर रहा है तो एक भाई अपने गांव और वार्ड में रहकर देश की सेवा करे। जैसे ट्यूबलाइट फिल्म का कंसेप्ट था, ऐसे माई भारत करके एक कल उन्होंने मन की बात में जिक्र किया, मेरा युवा भारत, उसकी भी कल लॉन्चिंग हो रही है। तो एक बड़ा उत्सव कल है, सरदार पटेल जी की भी जयंती है, तो उसमें सब सहभागी होंगे। हरियाणा के मैं कहूँगा कि 15,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो उसी के निमित्त आज नायब जी और मैं यहाँ गुड़गांव में हमने ये भावपूर्ण कार्यक्रम रखा था। आपकी सबकी उपस्थिति रही और उस कार्यक्रम को आपने कवर किया है। अब मैं चाहूँगा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विषय है उनके थोड़ा आज ज़्यादा बोले हैं, ज़्यादा मीठा गले में सब गया है तो बोलने में भी है। और ये कल के कार्यक्रम की एक तरह से पूर्व संध्या पर अपना एक कार्यक्रम हुआ है। देश भर के बहुत बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। आज वहाँ भी पूर्व संध्या में अनुराग जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम चल रहा है। कल दोपहर में भारत के प्रधानमंत्री इन कलशों को स्वीकार करेंगे और एक भव्य कार्यक्रम कल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा। और मैं मानूंगा कि कर्तव्य बोध की प्रेरणा इससे देश भर के युवाओं में और सब लोगों में एक तरह से जाएगी और शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 35,000 से अधिक लोग पुलिस के शहीद हुए और 100 से 140 के बीच में औसत रूप से शहादत की संख्या सैनिकों की रही है प्रति वर्ष इन वर्षों। और 3,27,000 लोग देश आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से फांसी की सज़ा या गोली से उड़ाने की सज़ा देती थी। शहादत की बहुत बड़ी और ऐसी परंपरा है कि जिसको मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक तरह से उसके हृदय में रोमांच भरती है, वीरता भरती है और देश की भावना को मजबूत करती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मैं दोहराना चाहूँगा, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। तो ऐसी भावपूर्ण कार्यक्रम कल का होने वाला है। उसी की एक भावपूर्ण एक छोटा मैं कहूँगा कि आयाम छोटा यज्ञ जो है आज गुड़गांव कार्यालय गुरुकुमार का हुआ है।
तो इस कार्यक्रम से सर देश प्रेम का बढ़ता है। देखिए, निश्चित रूप से देशभक्ति सिखाने का एक ही तरीका है। जब आप सुभाष को याद करोगे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करोगे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को याद करोगे, विनायक दामोदर सावरकर को याद करोगे, बिरसा मुंडा को याद करोगे, जलियांवाला बाग की घटना को याद करोगे, मानगढ़ की ऐसी ही एक घटना है उसको याद करोगे, तो ही ये जो है खुदीराम बोस को याद करोगे, तो ये भावनाएं आपके, उधम सिंह को याद करोगे तो भावनाएं आपके हृदय में उमड़ेंगी। क्योंकि वीरता का भाव और आत्म बलिदान का भाव राष्ट्र के लिए, तो ये सर्वोच्च बलिदान होता है। ये बिना ऐसे वीरों के जो है उनकी गाथाओं को जाने बगैर, उनके जीवन को जाने बगैर वो संस्कार, वो वीरता हमारे हृदय में, मैं कहूँगा कि प्रभावी नहीं होती है। मैं नाथुल्ला दर्रे पे गया था, वहाँ एक लाइन लिखी हुई थी, फियर इज ए रिएक्शन और करेज इज ए डिसीजन। भय अपने आप आता है लेकिन साहस का फैसला करना पड़ता है, और साहस फैसले से आता है, और साहस के फैसले तभी होते हैं जब आप वीर गाथाओं को जानते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। तो लंबे प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ रहते हैं, किस तरह की आशाएं रखते हैं आप? मेरे बहुत ही अच्छे साथी हैं नायक जी, और हम लोगों ने बहुत वर्षों तक मंत्रालय में साथ काम किया, संगठन में साथ काम किया, किसान मोर्चे में साथ काम किया, पार्टी में साथ काम किया। बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, मेरे से ज़्यादा हंसमुख हैं और मेहनती हैं, अपने ही परिश्रम और पुरुषार्थ से अपनी एक जगह बनाई है। और मुझे लगता है कि जब किसी भी काम में जब नेक्स्ट, जैसे 4G, 5G, 6G, और नेक्स्ट जो जी होता है वो उससे बेटर होता है, तो बेहतर काम जो है वो निश्चित रूप से उससे मैं कहूँगा कि उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, उसमें डाउनलोड अपलोड भी ज़्यादा होता है। तो उस नाते से मोबाइल का भी नया वर्जन आता है, 14 से अगर 15 आया है एप्पल का, तो निश्चित रूप से बेटर वर्जन आगे के लिए हो रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि उनके सफलतम समय के लिए मिशन 2024 की राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सफलता।